अब इन सारी चीज़ों को अगर हम इन इन सिलेबस को अगर डिकोड करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले हमारा पॉलिटी का पार्ट आता है, विच इंक्लूड्स योर गवर्नेंस ऑल्सो। इसके लिए ये दिस इज द ओनली बुक विच इज द बेस्ट। इसके अलावा जैसे लक्ष्मीकांत में सारी की सारी चीज़ें डिटेल्ड हैं, यू हैव टू रीड इट एंड प्लस मेक सेंस आउट ऑफ इट। इससे ज़्यादा जरूरत ही नहीं है। सेकंड, ऑलमोस्ट ऑल थिंग्स आर कवर्ड, ऑलमोस्ट ऑल थिंग्स। अगर कुछ कवर्ड नहीं है, सो यू हैव टू इंश्योर कि आप स्टैटिक को, अगर कुछ नया है, उसको डायनेमिक के साथ लिंक करें। इसके लिए आपको अलग से किताब लेने की ज़रूरत नहीं है। नो न्यू बुक। ये आप न्यूज़पेपर कवर करोगे, विच इज़ प्रेफरेबली, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, और अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आई थिंक जनसत्ता पढ़ी जा सकती है। तो आई एम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, आई वॉज अ इंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट, तो थोड़ा वो तकलीफ होगी मेरे से कि हिंदी वाले जो पार्ट होंगे, आई ट्राई टू डू माई जस्टिस, बट स्टिल आई वुड से डू कोरोबरेट फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑल्सो, बट आई थिंक जनसत्ता इज द बेस्ट। अगर आप इन दोनों के बीच में कनेक्टिंग द डॉट्स कर लेते हैं ना, थोड़ा सा पढ़ के, दैट इज मोर देन इनफ। इसके अलावा देर इज थर्ड थिंग ऑल्सो, कि अगर इन सब से भी काम नहीं चल रहा, इट मीन्स यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट थिंग्स, यू सिंपली हैव टू गो थ्रू एनी मंथली मैगजीन और मेक सेंस आउट ऑफ इट। दैट्स ऑल, दिस इज द इंटायर थिंग अबाउट इंडियन पॉलिटी। नाउ थिंग्स, क्या हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए? इन माई ओपिनियन नहीं पढ़नी चाहिए। अगर टाइम है, टाइम अलाउज, जैसे सपोज करिए कि आपका जो टारगेट है, आप अभी ग्रेजुएटिंग ईयर में नहीं है, मतलब आप अभी, आपके ग्रेजुएशन में आपको 2-3 साल टाइम है, या फिर आपका फोकस ही 3-4 साल बाद है, या 2 साल बाद है, तो देन इन दैट केस, इफ टाइम अलाउज, इफ प्रेप टाइम इज अराउंड 3 years, 3.5 years, देन यू कैन गो थ्रू। लेकिन यू आर वेरी क्लियर कि मेरे पास 1 से 1.5 साल है, 2 साल है, डोंट गो थ्रू, because all things are covered in Indian polity and that is more than enough. So I don't have to explain anything else. This particular topic, which is polity, Raj Vyavastha और governance, both are covered. When syllabus is decoded again, then we have economy. Economy के केस में पहली जो बुक आती है रमेश सिंह, सबसे प्यारी बुक दी गई है, ये स्टैंडर्ड बुक है। एनी स्टूडेंट फ्रॉम इवन आर्ट्स बैकग्राउंड और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, दे कैन अंडरस्टैंड इट। बहुत ही क्रिस्पली लिखा हुआ है, स्टैंडिंग मेक द नेचर, सो इस केस में बहुत ही प्यार से लिखा हुआ है एंड इट विल डू द जॉब। इसके अलावा ऑल्सो अगर आपको कुछ चाहिए तो देर इज एन एजुकेटर, इनफैक्ट इवन आई हैव मेड द बेस्ट हेल्प आउट ऑफ हिज गुड थिंग्स। इनकी फिलेंथ्रोफिक एक्टिविटीज़ का मुझे बड़ा फायदा हुआ है, मुन्नाल पटेल। तो आई हैड माई बैकग्राउंड इन इकोनॉमी, मेरा ऑलरेडी इकोनॉमी का एक बैकग्राउंड था, बिकॉज आई हैड माई MBA फ्रॉम IIT रुड़की, सो मुझे ऑलरेडी चीज़ें आती थी। बट इफ़ आई टेल यू कि अगर मुझे GS एस्पेक्ट से पढ़ना था, इनके यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स थे, पूरे यूट्यूब पे पूरे फ्री लेक्चर्स थे, यूट्यूब पे पूरे पूरे के पूरे फ्री। क्यों ये अभी भी रेलेवेंट क्यों है? वाई दिस इज रेलेवेंट? वाई दिस इज रेलेवेंट? वाई? क्योंकि जो इकोनॉमी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, दे डू नॉट चेंज सो इजीली। तो आप इनकी यूट्यूब की जो सेक्शन है, मुझे लगता है 2015-16 में भी इन्होंने पूरा का पूरा बनाया है, और आप इस समय के भी कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। इन्फ्लेशन जो लॉजिक है वही रहेगा, डेवलपमेंट का डेफिनेशन जो है वही रहेगा, अगर हमें डिसइन्फ्लेशन पढ़ना है टॉपिक वही रहेगा। देन देर आर स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, देन देर आर रूल्स, उनके चेंज होने में वक्त लगता है, दे आर नॉट वेरी ईजी टू बेंड। हाँ, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आ सकते हैं, जैसे ड्यूरिंग कोविड टाइम्स हमने क्या देखा कि के कर्व की बात आ रही थी, उसका कारण था क्योंकि जब कोविड आया तो देयर वर सर्टेन इंडस्ट्रीज विच वर ग्रोइंग, बट देयर वर सर्टेन इंडस्ट्रीज विच वर हेल बेंट टू हेल, मतलब उनका पतन होना बहुत जरूरी था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जरूरी था, बट उनका पतन होना था क्योंकि इकोनॉमी उस हिसाब से जा रही थी। जैसे सर्विस इंडस्ट्री, ऑब्वियसली होटल्स के साथ चैलेंज था, बट एट द सेम टाइम देयर वर सर्टेन इंडस्ट्रीज विच वर मेकिंग बूम। जैसे अगर हम सर्विस में ही एजुकेशन इंडस्ट्री देखें, तो फिजिकल क्लासेस तो बंद हो गई थी, पर जो ऑनलाइन क्लासेस थी, जितने भी जो बड़े बड़े यूनिकॉर्न्स देश ने अभी देखे हैं, उनके ग्रोथ में सबसे बड़ा जो हाथ था वो कोरोना के समय में उनका रुकना था। जो फिजिकल एक्टिविटीज थी वो रुक गई, बट एट द सेम टाइम द नीड टू इंश्योर दैट एजुकेशन वाज स्मूथ, जियो का हेल्प एंड सर्टेन अदर प्लेयर्स लाइक जियो था, एयरटेल था, इनकी जो सुविधाएं थी टेलीकॉम की, उन्होंने हमें हेल्प करा कि हम एजुकेशन को इंश्योर कर सकें। सो उनमें बूम था, बट एक सेक्टर पूरा का पूरा नीचे जा रहा था। जब हम उस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो कुछ ये केसा बनता है, दैट्स अ कॉन्सेप्ट। तो अगर आप मुन्नाल पटेल सर को भी देखते हैं, इवन मुन्नाल पटेल इज सफिशिएंट फॉर योर इकोनॉमी, और अगर कुछ रह जाता है तो जो स्टैटिक पार्ट है, जैसे कि which concerns the Indian economic growth after 1947, हमारे 5 year plans, और आफ्टर दैट व्हाट वर द केसेस, सो आप एनसीईआरटी की 11th की बुक को पढ़ सकते हैं। यहाँ से आपका वो पार्ट खत्म हो जाएगा, विच डील्स विद द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, देन सर्टेन एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है, एंड सम अदर कॉन्सेप्ट्स व्हिच कैन बी रेड फ्रॉम देयर। सो आई थिंक 2 सोर्सेज आई एम सजेस्टिंग, वन इज रमेश सिंह, अनदर वुड बी मुनाल पटेल। इनका यूट्यूब पे फ्री में आपको मिल जाएगा, यू कैन चेक इट। सो आवर सेकंड टॉपिक इज ऑल्सो कवर्ड, पॉलिटी वी हैव कवर्ड एंड वी हैव इकोनॉमी ऑल्सो कवर्ड। नाउ कमिंग टू द एनवायरमेंट, वो कहते हैं ना कि इन्वायरमेंट के लिए देर इज ओनली वन बुक विच आई वुड रिकमेंड, एंड दैट इज शंकर IAS। इनकी एक बुक आती है, आई डोंट नो द कॉस्टिंग राइट नाउ, क्योंकि मैंने जो बुक ली थी वो शायद 2-3 साल पुरानी हो गई है, और आई थिंक जितना भी हो, यू कैन चेक ऑन अमेजॉन, आप अमेजॉन पे देखो, अमेजॉन पे मिल जाएगी, और यू कैन गेट इट सेकंड हैंड। सो अगर आप मुखर्जी नगर में हैं या ORN में हैं तो आपको सेकंड हैंड मिल जाएगा, या फिर लोकल किसी बुक स्टोर्स पे आप देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। इवन अमेजॉन पे अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, तो दिस विल डू द जॉब।
ओके, अब हम आते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि इन्वायरमेंट में जो चीज़ें हैं अगर कुछ कवर नहीं हो पाती हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ मैंने एक लिंक रखी थी, बट आई थिंक दिस इज नॉट बीइंग एम्बेडेड, वो मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ अभी। तो देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड PMFIS। इनकी एक वेबसाइट भी है और इनका एक बुक भी आता है जो कि PDF में अवेलेबल हो जाएगा। आई थिंक एनीथिंग विच इज नॉट देयर इन शंकर IAS और आपको नहीं समझ में आ रहा है, एंड समटाइम्स इनके कुछ कुछ लेक्चर्स के यूट्यूब पे भी बने हुए हैं। पुअर मैन्स फ्रेंड, ये पूरा का पूरा इनका नाम है इस वेबसाइट का, पुअर मैन्स फ्रेंड IAS, PMFIS। दिस बुक इज सफिशिएंट, और कुछ नहीं करना है। अगेन करंट को फॉलो करने के लिए जैसे देर आर सर्टेन टॉपिक्स लाइक रामसर साइट्स, देन यू हैव टाइगर रिजर्व्स, देन यू हैव नेशनल पार्क्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कुछ नहीं करोगे, आप चुपचाप कोई भी एक अच्छी मंथली मैगजीन उठाओगे और आप उसको पढ़ के, एंड डू इंश्योर दैट कि आप स्टैटिक को डायनेमिक के साथ लिंक कर रहे हो। लिंकेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्टैटिक का अगर डायनेमिक से लिंक नहीं होगा तो चैलेंज है, और ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। इन दिस वे आर थर्ड पार्ट इज ऑल्सो कवर्ड, विच इज योर इन्वायरमेंट। अब हम आते हैं इन्वायरमेंट के बाद हमारा जोग्राफी। जोग्राफी देखिए, जोग्राफी में आई थिंक दिस इज दी ओनली GS सब्जेक्ट जहां मैं NCERT को प्रेफर करता हूं, एंड विच इज 11th एंड 12th। आप 11th 12th की दो बुक्स हैं यहाँ पे भी, एंड 12th की भी दो बुक्स हैं। वन इज फिजिकल जोग्राफी, इट इज द 11th, and then Indian physical geography, this is the 11th only, this is again the 11th only, but this is the second part, and then we have two in 12th। यहाँ पे जो ये पूरा का पूरा है ये फिजिकल हो जाएगा आपका, फिजिकल जोग्राफी, और यहाँ पे जो पूरा का पूरा है ये आपका ह्यूमन जोग्राफी से डील कर लेगा। ह्यूमन रिसोर्सेज, इंडियन इकोनॉमी, एवरीथिंग, मतलब समथिंग विच इज इकोनॉमिक पार्ट ऑफ ह्यूमन इन नेचर, और जहाँ पे इंडिया से रिलेटेड इकोनॉमी है। और इसके अलावा आप GC लियोंग की बुक को पढ़ सकते हैं, विच इज फॉर दी क्लासिफिकेशन। जब हम ग्लोब को बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरा, फौना, वेदर कंडीशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड एवरीथिंग, तो उसका एक क्लासिफिकेशन होता है, आपको GC लियोंग से पढ़ना है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, देन इन दैट केस अगेन आप PMFIS की वेबसाइट पे जाएंगे और सिंपली सर्च करिए क्लासिफिकेशंस, आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा, जो कि वेदर बेस्ड होता है, और ही बहुत ही प्यारे एनिमेशन के साथ भी मिलेगा। सो आई थिंक दिस इज गुड टू गो, और आप इंश्योर करिए कि आप उसको पढ़ के अपने आत्मसात कर लीजिए। बट स्टिल आई वुड से दिस इज वेरी वेरी मस्ट, इसको भूलना नहीं है, दिस इज मस्ट। दो बुक्स 11th की और 12th की दो बुक्स मस्ट है। इसमें भी फर्स्ट बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज और इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, एंड देन फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स वाला ठीक है, दोनों करिए, जरूरी है, क्योंकि इट वुड नॉट टेक मच टाइम। आई थिंक 100 पेज की बुक्स हैं, 100-110 की, तो यहाँ पे 250 पेज मैक्सिमम और इधर 250 पेज मैक्सिमम। आपका ज्योग्राफी पार्ट इज कवर्ड, और अगेन स्टैटिक के बाद आपको लिंक करना है, आपको डायनेमिक पार्ट को कुछ नहीं करना है, आप अपनी मंथली मैगजीन से आप उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे, रिवाइज करेंगे, बिकॉज दैट इज द की। जब हम हिस्ट्री की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे मैंने पहले भी बोला था कि दिस माइट लुक लीनियर इन मैथ्स, but when we look at it from a philosophical angle, it is highly variable, and that's why we have certain timelines। सबसे पहला हमारा एंशिएंट आता है, सबसे पहला हमारा एंशिएंट आता है, then we have medieval। Excuse for my spelling mistakes, if I make any I'll be extremely sorry for this। ठीक है, तो इन तीन को हम सबसे पहले समझते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे एंशिएंट की, फॉर हिंदी इट इज आधुनिक भारत, और मिडिवल इट गोज फॉर मध्यकालीन, एंड यहाँ आधुनिक भारत। सो एंशिएंट के लिए ओल्ड NCERT की एक बुक आती है, ठीक है, जो कि RS शर्मा द्वारा पब्लिश्ड है। ये आपको अब कोई प्राइवेट पब्लिकेशन अगर इसको लॉन्च करता है तो आप देख लीजिएगा, दिस इज हैंड्स डाउन। इसके अलावा NCERT में एंशिएंट का, एंशिएंट इज रफली फ्रॉम, आई थिंक जो हमें पढ़ना होता है वो कुछ कुछ जो हमारे पैलियोलिथिक और उसके पहले पढ़ने होते हैं, तो आई थिंक सर्टेन एक ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा आप ऑनलाइन, बट जो मेजर चैप्टर है वो 7000 BC से लेकर के आई थिंक कन्नौज ट्रायंगल के अप्रॉक्सीमेटली कन्नौज ट्रायंगल पे आकर के रुक जाती है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 700 AD पे आता है। ऐसे हम इतना वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन या वाटर टाइट ब्रेकेज नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल हम मान के चलते हैं कि ये वो समय रहा होगा जिसमें हम पूरा का पूरा जनपदास, 16 महाजनपदास, देन मौर्यन, देन साउथ में, यहाँ साउथ में भी कुछ, साउथ ऑफ इंडिया, ये वाला जो कल्चर्स है, साउथ इंडियन कल्चर्स को जब हम पढ़ेंगे तो आप तमिलनाडु की बुक्स को रेफर कर सकते हैं, 11th 12th बोथ। प्यारी सी बुक है, आप प्लीज उसको रीडिंग कर सकते हैं और वो पूरी खत्म हो जाएगी। मिडिवल के लिए यू कैन एक्सक्लूसिवली रिलाई ऑन ओल्ड NCERTs, ओल्ड NCERT। आई थिंक द राइटर वुड बी सतीश चंद्रा, आई एम स्टिल डाउटफुल, क्योंकि कहते हैं ना बहुत ज़्यादा कभी इंटरेस्ट रहा नहीं था मिडिवल में, बट स्टिल आई हैड मेड माई मैप्स, मैंने माइंड मैप्स के तरीके से पढ़ा था और उसी तरीके से मैंने पढ़ाई करी थी उसमें। नाउ जब हम नेक्स्ट वाला पार्ट पढ़ेंगे जो मॉडर्न इंडिया है, तो उसके लिए अभी आपको ओल्ड NCERT आप पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना है तो, विच इज़ और बिपिन चंद्रा, ओके। एंड द सेकेंड जो बुक है विच इज़ वेरी पॉपुलर एंड इट इज़ नोन एज स्पेक्ट्रम, आप स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, दिस इज दी हैंड्स डाउन, इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड उसके बाद वही करंट में अगर कुछ है स्टैटिक का रिकॉल,
क्योंकि यहाँ कुछ नया आता नहीं है अपार्ट फ्रॉम डिस्कवरीज, जैसे वैगई सिविलाइजेशन इज इन न्यूज, वो आपको करना पड़ेगा। बट हाँ, दिस इज द स्टैंडर्ड रेफरेंसेस विच यू हैव टू गो थ्रू फॉर हिस्ट्री। एंड जैसा मैंने कहा कि हिस्ट्री का वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता है, तो यहाँ से ये 750 एडी से लेकर के हम अप्रोक्सीमेटली 1755 तक पढ़ते हैं, या आप कह लीजिए 1600 एडी तक, ठीक है। एंड देन 1600 ऑनवर्ड्स आपका पूरा का पूरा मॉडर्न भारत आ जाता है। नाउ कमिंग टू द आर्ट एंड कल्चर, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री ओनली। तो इसमें जो रेफर्ड बुक्स होती हैं, दो आई डू नॉट सजेस्ट इट, वही मैं कहूंगा कि अगर आपके पास वक्त है, आपके पास टाइम है, यू कैन गो थ्रू द बुक नितिन सिंघानियास। पर यहाँ पे हैंड्स डाउन अप्रोच, बिल्कुल मैं क्लियरली एक नाम बता देता हूं, द नेम इज प्रतीक नायक। इनकी पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल थी, पीडीएफ। देयर वाज अ टाइम व्हेन एवरीथिंग वाज रेडीली अवेलेबल ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम पे मुझे इनका पीडीएफ मिल गया था। ये पीडीएफ आई थिंक ऐसे ही, जैसे ये स्लाइड्स में बना रहा हूँ ना, ऐसे ही स्लाइड्स एक पेज ऐसे ऐसे करके, आई थिंक रफली 1500-1600 पीडीएफ के पेजेस होंगे उसमें, पेजेस ऐसे स्लाइड्स, एंड दैट इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव। मुझे लगता है कि टेक्स टाइम। यू कैन ऑल्सो रेफर टू हिज यूट्यूब लेक्चर्स, बट वो दैट इज ओनली फॉर बिगिनर पार्ट, मतलब दैट इज टू इंश्योर कि आपका जो नीड है ना, इंटरेस्ट जो है वो इस सब्जेक्ट में आ सके। तो जो यूट्यूब लेक्चर्स हैं इनके, आपको इन पे मिल जाएगा प्रतीक नायक का। और इन यूट्यूब लेक्चर्स इज टू इंश्योर कि आपकी जो क्यूरियोसिटी है और आपका जो इंटरेस्ट है वो आपका इस पेपर में बना रहे। एंड दिस इज द बेस्ट थिंग आई हैव सीन, दैट हिज स्लाइड्स आर वेरी इंटरेक्टिव, ठीक है। इसके अलावा साइंस एंड टेक के लिए वेरी क्लियर मैं आपको बोलूंगा 6 to 10th की एनसीईआरटी, 6 to 10th की एनसीईआरटी। सेकंड, अगर आपको यूट्यूब पे अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे होते हैं जो नहीं पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, एवरी माइंड वर्क्स इन अ डिफरेंट वे। कुछ को रीडिंग करना पसंद है, दे कैन मेक देयर ओन नोट्स, बट एट द सेम टाइम देयर आर फ्यू जो कि नोट्स खुद से नहीं बनाना चाहते हैं, बट दे वांट टू रेफर टू सम इंटरेक्टिव सेशंस और वीडियो लेसंस। तो आप यूट्यूब पे एक चैनल था जिस समय मैं पढ़ता था, उनका नाम शायद एजू मंत्रा हुआ करता था, पर अभी शायद उनका नाम चेंज होकर के एजू हैप हो गया था बाय द टाइम आई वाज लास्ट व्हेन आई वाज अपीयरिंग फॉर इंटरव्यूज। सो दिस इज द बेस्ट, इनसे बेटर तो है ही नहीं, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा, आई डू नॉट मेक दैट क्लेम, बट मुझे बड़ा प्यारा लगा था इनका। तो यूट्यूब लिंक है इनका, आप यूट्यूब पे अभी सर्च कर लीजिए। लेट मी सी इफ आई कैन चेक। तो यू कैन सिंपली चेक इज यू हैप, इज यू हैप, ये रहा। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो आप डायरेक्टली आप क्लास 8th साइंस इज यू हैप डालिए और आपको पूरा का पूरा वो मिल जाएगा। हम देख ही लेते हैं, क्लोज करिए, देखिए जैसे क्लास 8th, ये नहीं ये प्लेलिस्ट थी, ये रहा ना पूरा का पूरा, फुल साइंस फॉर 10th, फुल मैथ्स फॉर 10th, जैसे ये मैंने बोला, जैसे ये रहा आपका क्लास 10th, ये पूरा का पूरा, जैसे देखिए केमिकल रिएक्शंस वन शॉट, एक पूरा वीडियो, एंड दिस इज डन, ये पूरा का पूरा। तो दिस वे आई यूज टू कंप्लीट। इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स होते हैं विच आर हाईली, वो कहते हैं ना कि दे आर वेरी हाईली डायनामिक इन नेचर। तो सबसे पहला आ गया आईटी एंड कंप्यूटर, जिसमें आपका पूरा का पूरा डेवलपमेंट्स इन आईटी, देन कम्युनिकेशन, जैसे 5G है, 4G है, LTE है, ये सारी चीज़ें। Then biotechnology is there, means technology which is based on bioparts, that is biology, nanobots and all, everything on the use of nanobots with the biochemical things, ये सारी चीजें। स्पेस टेक में आपका पूरा का पूरा नॉट जस्ट द टेक्नोलॉजी पार्ट बट द बेसिक साइंस ऑफ द स्पेस ऑल्सो कम, जिसमें आपको अर्थ, सन, स्टार का पूरा लाइफ साइकिल। अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर सर्टेन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जैसे कि हमारे पास रियूजेबल लॉन्च व्हीकल है कि नहीं, या फिर भारत में सबसे पहले किसने बनाया, देन व्हाट आर द विच इज नोन एज द हॉर्स पावर फॉर द रॉकेट लॉन्च, जैसे कि GSLV है, PSLV है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, देन वी हैव जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सो ऐसे कर करके डिफरेंट वर्जन वो पढ़ने होते हैं। देन हेल्थ एस्पेक्ट, जैसे कि कोविड है, वो कोविड के दौरान हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ी, जैसे कोविड कैन बी अ पार्ट ऑफ इट, देन चैलेंजेस, देन प्रिवेंशन, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा कोविड का वेरिएंट्स आ गया था हमारा, फिर देन वैक्सीन ऑन इट, तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा इसी तरीके से कोविड के अलावा भी तो कुछ कुछ बीमारियां होंगी विच इज जेनरिक इन नेचर, और द कॉजेज बिहाइंड इट, जैसे वो पैरासाइटिक है और बैक्टीरियल है या फिर कुछ और वायरल है, तो ये जो क्लासिफिकेशन होता है वो जरूरी हो जाता है। देन डिफेंस इन दी करंट कॉन्टेक्स्ट, जैसा हम देख पा रहे हैं कि अभी यूक्रेन और रशिया का लड़ाई चल रहा है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि आपको इंश्योर करना है कि नॉट यू आर सेफ ओनली फ्रॉम द इंटरनली बट ऑल्सो फ्रॉम द एक्सटर्नल थ्रेट्स। और इसीलिए यहाँ को जब आप लिंक करेंगे अपने पॉलिटी में, तो आप पाएंगे कि एक्सटर्नल थ्रेट की वजह से भी देश में इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो ये सारी चीजें कनेक्टिंग डॉट्स है। देन एनर्जी रिसोर्सेज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी हमने जब बात करी थी क्लाइमेट चेंज की, तो इसीलिए एनर्जी रिसोर्सेज बहुत जरूरी है कि हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज विच आर नॉट पॉल्यूटिंग इन नेचर, अर्थात कि हमारे रिसोर्सेज का इतना जुडिशियस यूज हो रहा है कि इवन वी कैन यूज इट, एंड टू इंश्योर दैट देयर इज डेवलपमेंट into it, and we can find some alternative resources which are also the best। जैसे हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं, विंड एनर्जी की बात करते हैं, वो सारी चीजें। अवार्ड्स एंड प्राइजेस बीच में पूछने नहीं लगे थे, बट अभी से अचानक के टॉपिक्स आने लगे हैं, जैसे भारत रत्न एंड ऑल भी न्यूज में था, पद्मश्री न्यूज में था, तो वी कैन थिंक कि ये क्वेश्चंस तो आएंगे। एंड मिसलेनियस एनीथिंग न्यू which is a part of science but this cannot be categorized as a particular segment। ओके, सो ऐसे करके हमारा ये पूरा का पूरा पार्ट खत्म हो जाता है। सो मोर और लेस वी हैव डेल्ट द एंटायर सिलेबस। करंट अफेयर्स को भी हमने डील कर लिया है, आप मंथली मैगजीन्स को लेकर के खत्म। नाउ द बेस्ट थिंग इज कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने करने चाहिए और कितने साल का करना चाहिए। द आइडिया इज लास्ट 8 years, दिस इज क्रूशियल। और रेगुलर, ये बिल्कुल याद कर लीजिए, रेगुलर, इससे ज़्यादा नहीं। आपको ऑनलाइन सोर्सेस आप जाइए
ऑनलाइन सोर्सेज आपको मिल जाएंगे, आप ऑनलाइन सोर्सेज पे जाकर के इनको चेक करिए, दैट्स ऑल। या फिर आप कोई भी बुक ऑनलाइन जाइए अमेजॉन पे ऑर्डर कर लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बट इंश्योर करिए कि जो आंसर्स हैं वो वेरीफाइड हो, क्योंकि मेनी टाइम्स आई हैव सीन मेनी बुक्स, आई वुड नॉट नेम देम, बट देयर आर सर्टेन बुक्स जैसे दिशा विशा की बुक्स हैं उनमें बहुत गलतियां होती हैं, और भी एक बुक है उसमें भी बहुत गलतियां थी, मेरे पास भी एक बहुत ही फेमस एजुकेटर की बुक है वो उनमें भी बहुत गलतियां हैं। सो माई पर्पस इज नॉट टू वेस्ट एनी टाइम, इज टू इंश्योर कि व्हाट द थिंग इज हाउ टू इंश्योर माई सिलेबस इज कवर्ड, एंड एट द सेम टाइम व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू डू। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको 8 साल से ज़्यादा नहीं करने हैं। इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा जो पार्ट 1 है, जो हमारा GS1 है, विच इज़ योर प्रीलिम्स का फर्स्ट पार्ट विच इज़ क्वालिफाइंग इन, इस तरीके से खत्म हो जाता है। जब हम सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड की बात करेंगे, विच इज़ योर पेपर 2 ऑफ प्रीलिम्स, हमारा आज का फोकस यही था कि हम 2 चीज़ें कवर करेंगे, सिलेबस एंड बुक लिस्ट। तो यहाँ स्टैंडर्ड कोई बुक लिस्ट नहीं है, बट आई विल गो इन वेरी ब्रीफ। द फर्स्ट इज योर क्वांट पार्ट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सिंस आई हैव क्लियर्ड कैट ऑल्सो, इस वजह से मैं अथॉरिटेटिव फिगर तो नहीं हूँ, लेकिन फॉर श्योर सिंस इन 2020 ऑल्सो आई हैव क्लियर्ड माई CSAT, मेरा GS1 क्लियर नहीं हुआ था, CSAT क्लियर था, 2021 में भी CSAT क्लियर था, ये नहीं था, और 2022 में तो दोनों क्लियर थे। सो आई थिंक आई कैन डू द जस्टिस कि मैं कैट क्वालिफाइड हूँ, साथ में मैंने CSAT भी हर बार क्वालिफाई किया है, क्योंकि बेयर मिनिमम चाहिए, जैसा मैंने कहा ना आपको 67 मार्क्स चाहिए, दैट इज द ओनली टास्क। आप इतना लेके आइए, यू आर क्लियरिंग द बैरियर एंड यू आर गोइंग थ्रू द फर्स्ट स्टेप विच इज योर प्रीलिम्स, और इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्वांटिटेटिव के लिए बहुत क्लियर कट एक बुक आती है विच इज नोन एज क्वांटम कैट बाई सर्वेश वर्मा, दिस बुक इज वंडर्स। अगर राइटर का नाम गलत हो तो मैं यहाँ पब्लिकेशन भी लिख देता हूँ, अरिहंत की है, बहुत प्यारी बुक है। इससे प्यारी बुक आई थिंक इतनी बेसिक तरीके से और इतने प्यारे तरीके से नहीं लिखी गई। यहाँ आपको एवरीथिंग इज कवर्ड हैंड्स डाउन। सेकेंड पार्ट इज योर लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, ये लॉजिक्स का है, सो ये थोड़ा टाइम लगेगा रैशनल कनेक्शंस बनाने के लिए, तो प्रैक्टिस इज द की। एंड DI इज योर डेटा इंटरप्रिटेशन, तो मैंने पहले भी कहा मेकिंग सेंस आउट ऑफ इट। तो इफ़ यू कैन मेक सेंस आउट ऑफ डेटा, जैसे ये एक पाई दे देंगे और ऐसा ऐसा कुछ रहेगा समथिंग, इसमें कुछ 20% X%, और ऐसे एक गोला कर देंगे, उसमें कहेंगे 70 डिग्री इज लेट्स से पॉपुलेशन ऑफ बैचलर्स हैविंग साइंस बैकग्राउंड, ऐसे कर करके, और फिर एक ओवरऑल नंबर दे देंगे, फिर कहेंगे कि मेक सेंस आउट ऑफ इट। तो विच इज योर LRDI, एंड द थर्ड पार्ट इज योर कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन इज रीडिंग एबिलिटी। देखिए अल्टीमेटली ये जो पूरा का पूरा है ना, इट इज़ मेकिंग सेंस। तो यहाँ पे ना आपका लॉजिक्स और प्रैक्टिस, इट इज़ द ओनली की। अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स स्पेशली एडिटोरियल्स, तो आई थिंक यू कैन मेक सेंस आउट ऑफ इट, क्योंकि कोई भी एडिटोरियल जो होता है लास्ट में कंक्लूड करता है, एंड आई थिंक इफ यू कैन अंडरस्टैंड दैट पार्ट मोर देन इनफ। सो कॉम्प्रिहेंशन, एंड सेकेंडली और PYQs ऊपर में भी मैंने बोल दिया है, 8 साल का तो आपको करना ही करना है, बट विद रिस्पेक्ट टू CSAT आप पिछले 4-5 साल का भी करेंगे, दैट विल डू द जॉब, क्योंकि 4-5 साल का मतलब होता है 500 8 पे 40 400 क्वेश्चन, और उसके अलावा आप नए नए क्वेश्चन को डील करते रहिए थोड़ा बहुत। मतलब आप CSAT को ना अब ऐसा सब्जेक्ट लेके नहीं चल सकते हैं कि नाउ दिस इज डन, मतलब ये तो हम लास्ट के 10 दिन में भी कर लेंगे। यू हैव टू गिव सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, यू हैव टू डेडिकेट सम अमाउंट ऑफ टाइम। आप वीकली कर लीजिए, वीक में 2-3 बार आप कर लीजिए, इट विल डू वंडर्स, फॉर श्योर इट विल डू वंडर्स। बट अल्टीमेटली याद रखिएगा, ईगो नहीं रखना है। आई ऑलवेज से इन ऑल ऑफ माई सेशंस ऑल्सो, इफ आई हैव गिवन, मेरी एक फ्रेंड थी मैथ्स बैकग्राउंड, IIT दिल्ली से, मैथ्स ऑप्शनल भी था उनका, बट सी फेल्ड इन CSAT। सो दिस इज समथिंग विच आई अंडरस्टूड फ्रॉम हर जर्नी ऑल्सो, कि आपको यहाँ पर ना ईगो नहीं रखना है, ईगो इज नहीं, आपको सिंपली ध्यान रखना है कि दिस पेपर रिक्वायर्स ओनली 67 मार्क्स, दैट्स ऑल। आप 67 नंबर ला करके भी क्लियर हो, आप 150 नंबर ला के भी क्लियर हो, आप 200 नंबर ला करके भी क्लियर हो, एंड दिस इज द ओनली थिंग। नाउ देर आर certain topics which are very regular and repeated in nature, regular plus repeated in CSAT only। जैसे डेट दिया रहेगा, हम डेट फॉर दिस चैलेंज, डेट डेट दिया रहेगा, एंड यू हैव टू फाइंड दी डे ऑन दैट। जैसे लेट्स से 21/4/1894 को क्या दिन था। तो देर इज अ ट्रिक अबाउट इट, आप ऑनलाइन यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए। हियर आई वुड सजेस्ट कि जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं, जो रेगुलर टॉपिक्स हैं, उनको ऐसे ही करके खत्म करेंगे, एंड आई थिंक इन दिस वे आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स, एंड अल्टीमेटली आई वुड से देर आर सर्टेन थिंग्स यू हैव टू इंश्योर। फर्स्ट, बी कंसिस्टेंट, बी कंसिस्टेंट, इट मीन्स 6 to 8 hours डेली, इफ योर कैपेसिटी अलाउज, क्योंकि बहुत लोग पढ़ पाते हैं, दे कैन गो फॉर एट मैक्स 9 hours, 9 to 9.5, दैट्स ऑल। एग्जाम के कुछ समय पहले आप थोड़ा अपनी पढ़ाई बढ़ा सकते हैं, पर उससे ज्यादा नहीं, दैट्स ऑल। दूसरा इज फियर इज नेचुरल, नेचुरल है यार, सबको होता है, ठीक है, मुझे भी था, आपको भी होगा, सो दिस इज नेचुरल। डर लगेगा आपको, हमेशा लगेगा दैट पेपर का सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, बट यहाँ पे मैं यही कहूंगा, रिलेटेड टॉपिक, ट्रस्ट योर सेल्फ, इफ यू हैव बीन कंसिस्टेंट, on the basis of that you have to be
रेस्ट अस्योर्ड ऑफ योरसेल्फ कि आपने पढ़ाई करी है, आप अपने मॉक टेस्ट दे रहे हैं, यू हैव बीन कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग गुड इन दोस टेस्ट ऑल्सो, तो चीज़ें हो जाएंगी। फियर इज नेचुरल, यहाँ पे परेशान नहीं होना है। देन द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डो नॉट ओवर बर्डन योर सेल्फ, डोंट ओवर बर्डन और ओवर एग्जर्ट। बहुत बार क्या होता है कि हम पे परफॉर्मेंस प्रेशर होता है, यू हैव टू वो कहते हैं ना कि उससे बचना होगा, वो टेंडेंसी से आपको बचना होगा। सो यू डू नॉट हैव टू ओवर बर्डन, यू डू नॉट हैव टू ओवर एग्जर्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें आप हमेशा याद रखिए, और इस तरीके से आई थिंक आई एंड द फर्स्ट सेशन ओवर हियर, एंड आई थैंक यू ऑल हु वुड बी गोइंग थ्रू द सेम। आई हैव ट्राइड टू बी एज सिंपल, आई हैव ट्राइड टू इंश्योर कि ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें नहीं कवर्ड हैं, सो मेरा टेलीग्राम चैनल, आप टेलीग्राम पे आई थिंक .me/आदित्य अद्वैत भी आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आप मेरे इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है आदित्य.अद्वैत, आप यहाँ पे भी मेरा चैनल और मेरे यूट्यूब चैनल को देख सकते हैं। दिस इज दी टेलीग्राम लिंक एंड दिस इज दी इंस्टाग्राम, दिस वुड बी माई इंस्टाग्राम लिंक। So this is everything from my side. I'll try to come up with more videos very soon. अगर आपको लगता है कि मैंने कोई चीज़ छोड़ दी है which might concern your preparation, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड that's all from my side for the first session. Thank you. जय जय सीताराम।